अब मनुआ कहाँ है? गटर में जीजा। ना ना, उसके फूफा जो है गटर में गिरे हैं, तो मनुआ निकालने के लिए गया है। अब यार पूरा खानदान वर्षों से चाय बना रहा है, फिर भी घटिया की घटिया चाय बना रहे हो। हे जीजा, ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। क्या है? हमारे शब्दों में मैल निकलता है। नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। काहे जीजा, इस हिसाब से तो आप भी इतने सालों से नाटक में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जीजा आप करते हैं एकदम घटिया की घटिया। जो हमारी एक्टिंग के बारे में कुछ बोले तो अबे कान खोल कर सुन लो बे। जिसकी शक्ल अच्छी ना हो ना, उसको बातें अच्छी करनी चाहिए। तो हम ऐसे ही परेशान है बे, उबल रहे हैं हम। सही कहा जीजा, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? गुप्ता को बेटा हुआ है, जाके शहद चटा दो। तुमका कान में रुई डाल के खड़े थे कहा वहाँ पे? देखने चले सबका बोला हमसे ना हो पाएगा। बताओ, नशा मुक्ति के नाटक में नशेड़ी का किरदार ना हो पाएगा उनसे। अब इतने कम समय में कहाँ से लाएंगे उम्दा कलाकार, वो भी हमारी तरह। अरे हमारी तरह छोड़ो, अरे हमसे 10 पैसा कम ही मिले। आप कान में रुई और आंख में पट्टी बांध दिए हो क्या? हम कह रहे नहीं थे वहाँ पे? मैं हूँ ना। फिर आ गए बेटा, शक्ल देखी है अपनी? तुम एक्टिंग करोगे? कहाँ फंसा दिए सासू माँ कसम देकर। जीजा हम कह रहे थे एक बार आजमा के तो देख लो हमको। जीजा सब झूठ है। आए नशा शराब में होता तो नाच रही होती है बोतल। आए नशा करना है तो जिंदगी का करो, नाचो गाओ झूमो। आए अच्छा है, अभी बच्चा है। खतरू। हाँ। अबे यार, हम तो सोचे शक्ल तुम्हारी एकदम साड़ी बेचने वाली जैसी है, लेकिन एक्टिंग का भी गुण बहुत भरा हुआ है। टैलेंट है तुम में। जीजा हम कह रहे थे ना, हमसे अच्छा एक्टर पाएंगे ही नहीं आप। रे जीजा, गाँव वालों, कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। गाँव वालों हट जाओ, मैं जा रहा हूँ। When I go, police coming, we are going jail. Chucky pissing, Chucky pissing. तालियां, तालियां! या नहीं उतरेगा, बजा ताली। जीजा कैसा लगा मेरी एक्टिंग? बहुत जोर से लगा बे। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या कह रहे हो? इतना दर्द हमारी एक्टिंग में? देख के हमारी आंखों में दर्द हो रहा है। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम रहने दो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। ए मनोज, पैसा खतरू से ले लेना। अरे ए जीजा, हम हैं जीजा। फिर कन्हैया जी ने कहा कि उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी की। शांत भोली, ओम शांति ओम। कृपया करके धैर्य धरो, प्रभु अवश्य हमारे प्राणनाथ को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। सियत्रो, प्रेमा, पंजीरी रो रही है और तुम्हें फिर से खाना बनाने को कह रही हो। नहीं परी, भूख तो जैसे आशिक के प्यार में मर जाती है, वैसे ही आज महबूब की बातों से मर गई। देखो, मैं ये कह रही हूँ कि बस बहुत हो गया। सोचो, हमारा ये हाल है तो सासू माँ का क्या हाल होगा। मैंने सोचा है कि सच सबको मालूम पड़ना चाहिए, इसीलिए नशा मुक्ति सप्ताह में अपने भाषण में मैं मेरठ में सबको बताऊंगी कि मेरा कन्हैया भी कोई दूध का धुला नहीं है। तो फिर मम्मी जी, कन्हैया जी किस चीज के धुले हैं? पानी के, साबुन के या कोल्ड ड्रिंक के? नहीं परी, दूध का धुला नहीं है, मतलब कन्हैया जी में भी कमी है। ओह, मेरे पति नशेड़ी है। शांत, ओम शांति ओम। इसीलिए दूसरों को समझाने से पहले मैं सबको ये बताऊंगी कि कैसे मैं
खुद अपने ही घर में अपने ही लल्ला को नशे से दूर नहीं रख पाई। मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर कन्हैया जी नशे से दूर नहीं रह सकते तो क्यों ना हम नशे को कन्हैया जी से दूर कर दें। कन्हैया जी नशे से और नशा कन्हैया जी से, दोनों दूर दूर रहेंगे तो पास में आ पाएंगे। नहीं बहू, नशा करने वाला कैसे भी नशे के पास आ ही जाता है। अगर हमें कुछ करना है तो लल्ला को उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा। नहीं नहीं माँ जी, अगर कन्हैया घर छोड़कर चले गए तो, जैसे उन आंटी का बेटा चला गया था। अगर लल्ला को जाना है तो वो जाए। मुझे इस घर की खुशियां, इस घर के आदर्श ज्यादा प्यारे। वो मान सम्मान जिसे लल्ला ने मिट्टी में मिला दिया, मुझे अपनी गलती सबके सामने माननी होगी। यही मेरा प्रायश्चित है और यही कन्हैया की सजा। माजी, माजी जी, अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो? हे भगवान, ऐसे ही हम कन्हैया जी के प्यार में अटक गए हैं। पंजीरी, सोच के देखो, आज कन्हैया जी दुकान थोड़ी ना जाने वाले हैं। आज तो वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए तो आज आखिरी बार मैंने कन्हैया जी के लिए खास खाना बनाया है, ताकि वो बाहर जाके भी हमें याद रखे। ध्रुवत, हाँ प्रेमा, पंजीरी ने कन्हैया जी के लिए खाना बनाया तो तुम उसे स्विच बोलोगी? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा सही बात है। क्या सही बात है? तुम सच में सुई चुभाओगी? शिव शंभू! प्रेमा भगनी, कृपया करके आप इस अनुचित कार्य को कृत्य करने की स्वप्न में भी चेष्टा ना करें। ऐसा सपने में भी मत सोचना प्रेमा बहन, कह रही है दीदी। अरे नहीं, मैंने कहा सही बात है, क्योंकि आज आखिरी बार मैं कन्हैया की शर्ट का बटन टाकना चाहती हूँ। इसीलिए तो उनकी शर्ट का बटन तोड़ कर आई हूँ। अति उत्तम विचार प्रेमा भगनी, है ना? यथार्थ वस्तुतः प्रार्थना भी अपने प्राणनाथ की मंगल कामना एवं भविष्य में सर्वश्रेष्ठ मार्ग पथ का ही चुनाव हो, ऐसी मनोकामना धारे एक अंतिम पूजा अर्चना कृत करने की इच्छुक है। दीदी भी एक आखिरी बार कन्हैया जी की पूजा करना चाहती है, ये कह रही है दीदी। अरे आप सब यहाँ? कन्हैया, कन्हैया, आपने ये टी शर्ट क्यों पहनी है? वो शर्ट का बटन टूट गया था। मैं टांग देती ना, आपने मुझसे ये मौका क्यों छीना? नहीं नहीं प्रेमा, आज नहीं, हाँ किसी और दिन कर लेना। अभी मैं जल्दी में हूँ। लेकिन कन्हैया जी, हाँ? आपके लिए टिफिन। क्यों? मेरा मतलब है कि आज ये टिफिन रहने दीजिए। इन्हें क्या पता, आज तो सरप्राइज पार्टी है। रहने दीजिए। कन्हैया जी, प्राणनाथ, आपकी पूजा अर्चना तिलक अभिषेक हेतु तनिक विराम अपेक्षित है। प्रार्थना, पहले मुझे कन्हैया जी के साथ सेल्फी लेने दो। हाँ परिभगनी, सर्वप्रथम पूजा अर्चना विशेष है। हाँ तुम विशेष की जाके पूजा करो ना, मैं तब तक कन्हैया जी के साथ सेल्फी लेती हूँ। आइए कन्हैया जी, पूजा अर्चना, प्रार्थना, सेल्फी। सुनिए, आप लोग ही आपस में तय कर लीजिए, हमें कुछ काम है, हमें निकलना है। इसी बात का तो डर है कन्हैया जी कि आज के बाद आपका काम और घर बार सब कुछ बाहर ही होगा। शिव शंभू, मेरे पति नशेड़ी है और ये नशा आपको हमसे बहुत दूर लेके जाने वाला है।
भाषण नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी है, जिसमें हमेशा मैंने अपने असूलों और आदर्शों को ऊंचा रखा है। बात तो अच्छी है कुंती, लेकिन इस चक्कर में अपना बेटा खो दिया ना। सही किया उन्होंने। ऐसा बेटा रखकर भी क्या करना है जो नशा करके पड़ा रहे। हेलो, हाँ कमल, क्या बात है? अरे मंच की तरफ तो आ रहे हैं ना। एक बार मैं बात करके देखती हूँ कन्हैया जी से, शायद वो सोच के देखे कि नशा करना सही नहीं है। हाँ भैया, वो तो हम जानते हैं कि आप आ रहे हैं, पर सोचा कि आपको याद दिला दे, इस नशा मुक्ति सप्ताह में हमें आपसे कुछ स्पेशल चाहिए। हाँ? कुछ स्पेशल चाहिए? अच्छा, सिगरेट ही चाहिए होगी बेटा तुम्हें। एक कस भी नहीं मिलेगा कमल। अबे कितनी बार समझाया तुम्हें, ये सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है यार। खुद सारे कष्ट लगाएंगे और दूसरों को कुछ भी नहीं। कथनी और करनी में कितना फर्क होता है ना कन्हैया जी। मान ले कि तेरा लल्ला किसी नशे में पड़ जाए तो तू क्या उससे जाने देगी? ऐसे जोर से किक मारूंगी फुटबॉल की तरह, घर से बाहर निकाल दूंगी। कहना बहुत आसान है कुंती, करना बहुत मुश्किल। आज पता चल जाएगा सरला कि कुंती जो कहती है वही करती है। जो करूंगी सबके सामने करूंगी। तभी हम तुम्हारी सिगरेट का पैकेट लिए थे ना। क्यों लिए थे? क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं और चाहते हैं कि तुम्हारी ये सिगरेट छुड़वा सके। वरना तुम जानते हो ना, हमें इन सब चीजों का शौक नहीं है। हम इन चीजों से कोसों दूर रहते हैं। उस सिगरेट की डब्बी कमल की थी और वो हमने ही उससे छीनी थी ताकि वो पी ना सके और उसकी ये आदत छूट जाए। वैसे भी तुम्हारा उस सिगरेट का पैकेट खत्म हो चुका है और हमारे हिसाब से तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए। ससुमा, अनुमति चाहिए। शराब पीने की? अरे नहीं, नाटक करने की। आप तो अपने भगवान के पास जाने के लिए बात मान ही नहीं रहे हैं, तो नाटक करने की बात मान जाइए ना। जिसकी जिंदगी नाटक बन गई हो वो आपको क्या रोकेगा दामाद जी? भैया, वो चीज कुछ और है जो हमें चाहिए। वो आप यहाँ आएंगे तो ही आपको पता चलेगा। हाँ, तो बाहर आ रहे हैं ना। एक मिनट। उस दिन वो चाइनीज होटल में शराब जैसे दिखने वाला वो एप्पल जूस वो चखाया था तुमने, वो रखे हो ना? अरे बहुत बढ़िया था यार। भैया, वो आप खुद आकर देख लीजिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। रखो। मतलब कन्हैया जी में सिगरेट पीते हैं और शराब? भगवान! जिससे उम्मीद थी उसे अपने खानदान की परंपराओं का ध्यान ही नहीं, और आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। पर हमें आपसे पूरी उम्मीद है सासू माँ कि आप स्वर्ग सिधारोगी। नहीं मतलब इतना अच्छा काम कर रही हो, थोड़ा तो जगह बनता है ना स्वर्ग में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा ये तूने किया। अब जो मैं करूंगी वो तो सोच भी नहीं सकती सर। हाँ, मैं घर में नशा कर रहा हूँ। घर मेरा है, दुकान मेरा है, जहाँ चाहूँ नशा करूँ। तू नौकर है, नौकर रे, समझे? ये तो वही बात है जो पंजीरी ने कही थी कि कन्हैया जी बोल रहे थे। मेरा घर फूकता है तो फूक जाए, मेरी दुकान फूकती है फूक जाए, मुझे नशा करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। ये भी कहा था पंजीरी ने, कन्हैया जी ये भी बोल रहे थे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। खतरू भैया। अरे भाभी, वो आप ये जो कुछ भी बोल रहे थे ये सब तो। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों आ गई? थोड़ी देर रुकिए, ये सब हम आकर मंच पे बोलने वाले हैं। आप बोलने वाले हो? हाँ, और क्या? लेकिन ये सब तो कन्हैया जी कह रहे थे ना। भाभी कह रहे थे, लेकिन वो शराबी का क्यों कर ही नहीं पा रहे थे। तो जो मंच पे शराबी नाटक नहीं होने वाला है, उसमें शराबी का रोल हम कर रहे हैं। खतरू करेगा एकदम लल्लन टाप। बेटा लल्लन तुम ना करोगे, अब करेंगे हम। शराबी और नशेली का किरदार नाटक में। जीजा, मंच पे पब्लिक तुम्हारा मुंह लाल तो कर ही देगी सारा टमाटर मार के ना भाभी। वही टमाटर चुन चुन के रेशमा तुम्हारे लिए टोमेटो सॉस बनाएगी। जीजा, रेशमा बीच में ना लाने बता दे रहे हैं। ना
बता दे। एक मिनट। मतलब ये नाटक कन्हैया जी करने वाले थे, इसीलिए वो ये लाइंस बोल रहे थे। वो हम ना कर रहे थे ना, इसीलिए। पर साले साहब कितने भोले हैं, बोले नाटक में भी हम शराबी ना बन सकते। मतलब पंजी जी और सासू माँ ने कन्हैया जी के कमरे में जो कुछ भी उन्हें बोलते हुए सुना, वो सब एक नाटक था। अरे भाभी, अभी माँ जी ने देखा कहाँ है, अब देखेंगी। तुम्हें ना, हमें देखेंगी। अरे हम करेंगे नाटक और सासू माँ देखेगी, और तुम पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, इसके अलावा कुछ ना करना। जीजिए हाँ, नाटक में से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, सासू माँ को रोकना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, अरे तालियां तो बजाओ मेरे लिए। तो मैं कह रही थी भाइयों और बहनों, आज नशा मुक्ति सप्ताह के आखिरी राशन के माफ कीजिएगा, वो आदत से मुंह से निकल गया। मेरा मतलब है आखिरी भाषण के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कुंती देवी को। कुंती देवी ने मुझे कहा है कि आज वो जो कहने जा रही है उससे सब हिल जाएंगे। सासू माँ, कन्हैया जी के बारे में भाषण में कुछ भी मत बोलिए। देख कैसे ठेंगा दिखा रहा है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं है, वो तो शायद ये कह रहे हैं कि बस मुझे मत बता, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। वही तो सासू माँ, कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना झूठ भी होता है। होता होगा, अभी नहीं हुआ। नहीं सासू माँ, सुनो, हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमने कन्हैया जी को गलत समझा है, वो नशा नहीं करते हैं। नहीं प्रतिभा बहन, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दीदी को पता है कि उनके पति नशेड़ी है, और उनके पति नशेड़ी है तो समझो मेरे पति भी नशेड़ी है। नहीं पंजीरी, अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिभा, मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से मेरे महबूब को धुआं उड़ाते हुए देखा है। अरे महबूब नशा नहीं करते हैं। परंतु प्रतिभा भगनी, कदाचित इस संभाषण की वार्ता विवाद हेतु आप अब मेरी वार्ता सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मतलब मेरे पति नशेड़ी है? नहीं, तो मुझे मेरे महबूब को जमाने की रुसवाई से बचाना होगा। क्या? किसकी रजाई से बचाना होगा? और प्रेमा, इतनी गर्मी में कोई भी रजाई लेके आया नहीं। परी, रजाई नहीं, रुसवाई, जमाने की रुसवाई से बचाना होगा कन्हैया को। जो भी है, हमें माँ जी को भाषण देने से रोकना होगा। हाँ, सत्य वचन बोली, लेकिन करे तो करे क्या? सासू माँ को कैसे समझाएं? माँ जी,